कोई है उधर? नहीं तो। आपने आवाज सुनी? मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर कोई है। मुझे लग रहा था, पहले भी कुछ आवाज आई थी, अभी फिर एक। जस्ट स्टे हियर, आई विल चेक। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में कोई चोर वोर घुस गया? नहीं। आई थिंक वी शुड कॉल पुलिस, बिकॉज आई एम श्योर कि यहाँ पर कोई तो है जो आपको जानता है और मेरी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा। लेट पुलिस कम, उनको यहाँ पे प्रॉपर्ली सर्च करने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। ओह गॉड, ये ऋषभ क्या करने जा रहा है? पुलिस तो सच में पता कर लेगी कि यहाँ पे कोई है। अगर पृथ्वी पकड़ा गया तो मेरा राज खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव टू स्टॉप हिम। ऋषभ जी, पुलिस को मत बुलाइए। इतनी रात को पुलिस आएगी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि घर में कोई भी है तो हम मिलकर ढूंढ लेते। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे देखिए, मैं वहां जाके देखती हूँ। नहीं, आप पानी वहां से आवाज आई है, मैं वहां जाता हूँ, आप वहां जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? वैसे तो तुम्हारी चपड़ चपड़ बंद नहीं होती, आज बोलती बंद क्यों? क्या बोलूं? बोलने को कुछ रह गया क्या? आज जो हमारे साथ हुआ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हमारा बैड लक भी इतना खराब है क्या। मतलब सोचो तो सही, हम शर्लिन के घर में थे, सही टाइम पर सही मौके पर। शर्लिन का बॉयफ्रेंड हमारी आंखों के सामने, उसके बेडरूम के वॉशरूम में, शर्लिन भी वहाँ, ऋषभ जी भी वहाँ। अरे चाहे तो हम जितना चाहे उतना सबूत इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, वुश करके 1 सेकंड में सब कुछ हमारे सामने से गायब हो गया। कुछ नहीं लगा हमारे हाथ, कोई सबूत नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं। एक तो ये शर्लिन बड़ी गंदी लड़की है, मुझे बहुत बुरी लगती है। कैरेक्टर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। अरे ऋषभ जी जैसे इंसान के साथ कोई ऐसा कर सकता है कभी? क्या हो गया? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे कह दिया कि 2 शब्द बोलिए, लेकिन तुम तो शुरू हो गई चपड़ चपड़ चपड़। कितना बोलती हो यार? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे मूड का तो कोई भरोसा ही नहीं है। एक पल कुछ, दूसरे पल कुछ, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ आप? अरे बालों में मकड़ी है। अरे मजाक कर रहा हूं यार। ऐसे कोई मजाक करता है? वैसे पता है क्या, हो भी सकती थी मकड़ी, क्योंकि इतनी गंदी है शर्लिन, उसका घर भी उसी की तरह इतना गंदा था। ऐसे एक बात बताओ यार, उसके बॉयफ्रेंड का नाम हो क्या सकता है? पुन्नू। लेकिन एक मिनट यार, मतलब पुन्नू पुन्नू तो पेट नेम हुआ है यार, जैसे संदेश का सैंडी और वीरेंद्र का वीरू। पुन्नू पुन्नू किसका हुआ? पुन्नू हो सकता है पुनेंद्रू। वेरी स्मार्ट, पुनेंद्रू। मतलब ये तो कितना बाबा आदम के जमाने का नाम है यार। मतलब शर्लिन का बॉयफ्रेंड तो आई मीन स्टाइलिश नेम होना चाहिए उसका। शर्लिन का बॉयफ्रेंड पवन। वाह, पवन बहुत ही स्टाइलिश नाम। और पवन और पुन्नू मैच भी नहीं करते कुछ भी। ठीक है यार, हम कोई और नाम सोच लेंगे। लेकिन पता है क्या, मुझे सबसे ज्यादा बुरा नाम ऋषभ जी के लिए लग रहा है। उन्हें तो आज पता भी नहीं लगा कि वो चालाक लड़की जानबूझकर गिरी थी। कितने कंसर्न थे शर्लिन के लिए। एक्चुअली ऋषभ जी इतने अच्छे इंसान हैं, उन्हें किसी में बुराई नजर ही नहीं आती। कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए पक्का सबूत लेकर जाएंगे भाई के पास शर्लिन के खिलाफ। सुनो, क्या तुम मेरे साथ सुबह का सूरज उगता हुआ देखना चाहते हो?
नो। तो फिर जल्दी चलो ना, मुझे घर भी जाना है। तुम ना यार 1 नंबर की मेंटल हो। उसे रिश्तों की वीडियो में कैद कर लो पृथ्वी। जब प्रीता तुम्हारे साथ बन जाएगी ना, वो ऋषभ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। मैं क्या चाहती थी उस लड़की से कि वो अपने नए रिश्ते पे ध्यान दे, मेरा रिश्ते को पीछे छोड़ दे, लेकिन नहीं, वो लड़की आज भी अपने फोकस कर रही है। वो जिद्दी इतनी है कि वो ऋषभ बचाओ आंदोलन के पीछे निकली है। वो क्यों कर रही है ऐसा? उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो ऋषभ को बता देगी, वो लूटराज में सबको बता देगी, वो सरलामा सृष्टि वो सबको बता देगी, वो ऋषभ को सबको बता देगी। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। उस लड़की ने मेरी जान को परेशान किया, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। कोई मेरी जान को परेशान करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? सजा तो मिलकर रहेगी उस लड़की को, जरूर सजा मिलेगी। वो प्रीता हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है ना। अब तुम देखना, उस दीवार को मैं कितनी बुरी तरह गिराता हूं। लेकिन इस काम को अंजाम देने का एक ही रास्ता है। हाँ, मुझे पता है। तुम एक काम करो, तुम अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत कर दो, वो बात आगे ले जाओ, उसे ऐसे जाल में फंसाओ कि जो प्रीता नाम की चिड़िया है ना, उसे फड़फड़ाए लेकिन उड़ ना पाए। ये जो मिडिल क्लास लड़की है ना, बहुत ही बेवकूफ रहती है। इसके लिए अपने रिश्तों की मर्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कभी उसे नहीं तोड़ती। इसलिए तुम्हारा और प्रीता का रिश्ता हमारे लिए हुक्म का इक्का है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस प्रीता को बर्बाद कर दोगे, उसे सिवाय दुख और आंसू के कुछ नहीं दोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूं, तो मैं वादा करता हूं कि उस प्रीता को दर्द के अलावा और कुछ नहीं दूंगा। पहले हमारे निशाने पे बस वो ऋषभ था, लेकिन अब वो प्रीता भी हमारा शिकार बन गई है, और इसमें गलती उसकी ही है। उसने मुसीबत को खुद दावत दी है। मेरी खुशियां, तुम्हारे अरमान सब मिटाने की जरूरत की है उस लड़की ने, और इसलिए उसे सजा तो मिलेगी। अब प्रीता की बर्बादी का दौर शुरू होगा। इतना बड़ा कांड हो गया और आप दोबारा से ग्लास भर के बैठ गए। पीछे आपको शर्म आती है कि नहीं? चलो ये ग्लास मुझे देना। खबरदार सरला जी, तूने गिलास को मेरे हाथ लगा। आपको तो समझाना ना इतना मुश्किल हो गया, बच्चों जैसी हरकतें करते हो। लेकिन मैं आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। आप मुझे ग्लास दो और अंदर जाके सो। चलो ग्लास दो मुझे तक। अरे किस कायदे कानून में लिखा कि इतने बजे सो जाओ? देख सर, इस घर में खुशियां दोबारा पलट जाए। जब खुशियां दोबारा आई हैं तो दोबारा सेलिब्रेशन तो बनता है ना, इसलिए मैं दोबारा कप सिरप पी रही हूँ। समझी ना? आपका समझ में ही नहीं आता है। नहीं समझी मैं। आप कुछ मत करो, जवाब दो। बीजी एकदम सही कह रही है। अच्छा बीजी एकदम सही कह रही है, तो ठीक है, तू जाकर अपना काम कर और ये ग्लास में। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुंह से जबान फिसल गई थी। मेरा गिलास मत लो, बीजी गलत कह रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, मेरा गिलास भी लेना। मुबारक हो जी, मुबारक हो मेरी लड्डू को, मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक, लेकिन ये बधाई किस बात की दी जा रही है? अच्छा, मेरी बदमाश बच्ची इतनी बड़ी खुशी हमसे छुपाई और हमसे पूछ रही है। क्या मैं बताती हूँ तुझे, असल में अरोड़ा परिवार और लूथरा परिवार एक दूसरे के समधी बनने वाले हैं। इस बात की मुबारक दे रहे। ओ गॉड, ये लोग मेरे और समीर की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। और एक मिनट पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कैसे पता कि कोई रिश्ता होने वाला है? राखी जी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि उनको ये रिश्ता मंजूर है। अरे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है दादू। मामा तो मेरे और समीर के बारे में बात कर रहे थे राखी आंटी से, लेकिन उन्होंने रिश्ते की बात समझ ली, इसलिए फोन आ गया, हाँ कर दी। वो तो भगवान का शुक्र है उन्होंने करण और प्रीता के बारे में नहीं सोचा। मामा लेकिन ये तो गलत बात है ना यार। आपको क्या लगता है कि मैं उस बदबूदार हवा के झोंके के साथ शादी करूंगी? अरे हमारे बीच में तो ऐसा कुछ है भी नहीं दादू, हमारे बीच में तो कुछ लवी-डवी सीन भी नहीं हुआ है। ये सारी बातें सुन के मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना। ये तो ऐसे थोड़ी ना कि राखी जी सोच रही थी तेरे और समीर के बारे में। हाँ सरला जी, हाँ जी,
सॉरी, इस तरह अचानक आपको बिना बताए आना पड़ा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी जरूरी थी। आपसे सलाह मशवरा करके कुछ तय करना था, इसलिए आना पड़ा। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आपका अपना ही घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे ना, तो घर जरा बिखरा। हे भगवान, ये लोग अभी सुबह सुबह यहाँ आ गए और प्रीता और सृष्टि अभी तक सो रहे हैं। अब मैं अभी आती हूँ, बस 1 मिनट। जी मैं आती हूँ। प्रीता, अच्छा हुआ बेटा तू नहा धो के तैयार हो गई। एक काम कर बेटा, फटाफट बाहर आ जा। आती हूँ, चाय पी लो। तू चाय बाद में पी लेना, बाहर पृथ्वी और उसकी मम्मी आए हुए। चल। क्या इस वक्त? अब पता नहीं कोई काम होगा इसीलिए आए हूँ, तो जल्दी से आ जा। और ये देख सृष्टि, ये तो उठी नहीं रही है, घोड़े पे के सो रही है। तू इसे भी जगा के बाहर ले आना, नहीं तो पता चला ब्रश करते हुए उनके सामने। मुझे पता है। जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। हाँ सृष्टि उठ, उठ सृष्टि। मुझे पता है इसे कैसे उठाना। सृष्टि उठ, बाहर समीर आया तुझसे रिश्ते की बात करने। क्या? किधर है वो? कहाँ है वो? बदबूदार हवा का जो। समीर नहीं आया, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया ताकि तू डर के उठ जाए। क्या दी ऐसी सड़ी सी खबर के साथ कोई किसको उठाता है क्या? प्रीता सृष्टि आ गए। हेलो आंटी। हाय पृथ्वी जी। हाय। नमस्ते। नमस्ते। मैं ना सबके लिए चाय ले आती हूँ। बेटा बैठ जा, बैठ जा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन क्या है ना, हमारे परिवार के एक गुरुजी हैं और जाने माने पंडित जी भी हैं, और हम उनकी बात बहुत मानते हैं। मैंने उन्हें बताया कि प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो उन्होंने कहा सब मंगल ही मंगल होगा। बस ये शादी कल करवा दो। कल? कल शादी? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हम भी एक दिन में थोड़ी ना शादी करवा सकते हैं। पृथ्वी हमारा एक ही बेटा है और हम भी चाहते हैं शादी धूमधाम से होए। हमने पंडित जी से विनती की कि तैयारी के लिए हमें थोड़ा वक्त दे दें, लेकिन पंडित जी ने कहा कि शादी से जुड़ी हुई कोई भी एक रस्म कल पूरी कर लो। उनके गणित के मुताबिक अगर कल इस रिश्ते की नींव नहीं रखी गई तो अगले 2 साल तक ये शादी नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो हम कल रोका कर सकते हैं और फिर शादी 2 परिवारों के सुविधा के अनुसार हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, रोका कर लेते हैं, है ना? हाँ ठीक है, कल कर लेंगे रोका। बहुत बहुत बधाई हो बहन जी। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए कल ही रोका कर लेते हैं, फिर आप पंडित जी कह रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो जी तेरा बेटा, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। चाय लिया साथ में, मीठा भी। ये गर्मा गर्म चाय आ गई। आंटी ये लीजिए, सबसे पहले आपको। थैंक यू। दादू, मामा मेरी चाय यहीं रखते, मैं बात में। मेरी शर्लिन बेब्स चाहती है कि मैं तुम्हें रिश्ते के बंधन में बांध कर कैद कर लूं। ये रिश्ता तुम्हें बेड़ियों में जकड़ लेगा। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूं प्रीता। तुम ऋषभ को बचाना चाहती हो ना? हाँ? अब मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है। और ये पृथ्वी जी आपके लिए। लगी तो नहीं बेटा आपको? आइस पैक लेकर आओ। हाँ जल गया क्या बेटा? सब ठीक है ना? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हाथ थोड़ा सा झुलस गया है और कुछ नहीं। क्या करती है दृष्टि? कम से कम ध्यान से तो देनी चीज ना चाय। शर्लिन, फुर्सत मिल गई मैडम को? आप मुझसे नाराज हो आंटी? नहीं, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? स्टूपिड गर्ल। कल रात को मैंने कितने सारे मैसेजेस किए, तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया? कितना कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, एंड दिस इज हाउ यू ट्रीट मी। किस में बिजी थी तुम कल? बेब्स, तुम्हारे आने से पहले कोई और आया था यहाँ पर। मैंने किसी की आवाजें सुनी। ये औरत अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने से बाज नहीं आती है। सर का दर्द बन चुकी है ये। आई एम सॉरी आंटी, अगर आप नाराज रहेंगी तो कैसे चलेगा? इस तरह एटीट्यूड दिखाओगी मुझे तुम, तो मैं नाराज ही होंगी, समझी? आंटी मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती।
आई एम रियली सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। वो एक्चुअली मैं और ऋषभ जी रात को बैठ के बात कर रहे थे और तभी मैंने अपना फोन साइलेंट पे कर दिया था और फिर मैंने उसके बाद चेक भी नहीं किया। ओह रियली? ऋषभ के लौटने के बाद तो तुम मुझे कॉल बैक कर सकती थी ना शर्लिन, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए ये चीज बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं थी। एनीवेज, तुम अभी इस वक्त यहाँ आओ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कल रात तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ। बात आगे बढ़ी कि नहीं, दोस्ती तक बढ़ी कि नहीं। देखो शर्लिन, तुम मुझे लूप में रखोगी तो ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। कल रात भी मेरी वजह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, नहीं तो तुम तो उसे घर भेजने में लगी हुई थी। स्टूपिड गर्ल, अभी जल्दी से यहाँ आओ नाउ। ये औरत समझती क्या है अपने आप को? शादी के बाद इससे ऐसा बदला लूंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। जितनी बार मुझे डांटा है, जितनी बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की है, इस बुढ़िया से गिन गिन के बदला लूंगी। अगर बदला ना लिया तो मेरा नाम शर्लिन खुराना नहीं। मैंने कल शाम को यहाँ पर फाइल रखी थी, कहाँ चली गई? लोग क्यों मेरी चीजें कौन छेड़ता है, मुझे समझ नहीं आता। अरे ऋषभ जी, जरा नीचे उतरिए। क्या हुआ? अरे आपके बैग पर स्प्रे ना आ जाएगा, आप गिर सकते हैं। किस तरह से खड़े हुए हैं? आप नीचे उतरिए, उतरिए, मैं ढूंढ देती हूँ क्या ढूंढ रहे हैं। आई क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ देती हूँ। आपके भी तो पीठ में स्प्रे आ सकता है ना? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह इम्पेशेंट नहीं हूँ। इम्पेशेंस से नहीं देखूंगी, आराम से देखूंगी। आराम से बताइए, कौन सी फाइल निकालनी है? वो ग्रे कलर की शाइनिंग ब्रांड्स की फाइल। करेक्ट। थैंक यू सो मच प्रीता जी, कैसे मिल गई आपको? मुझे इसलिए मिल गई क्योंकि आपका ध्यान फाइल ढूंढने से ज्यादा इस बात पे था कि फाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा। मीटिंग कैंसिल हो सकती है, इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऋषभ जी, अगर आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो काम कैसे बनेगा? एक्चुअली कितनी अच्छी बात बताई ना आपने कि हम लोग काम पर फोकस करने के बजाय कि काम होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। I'll try to follow your words. सब क्या करके रखा? So sorry, वो थोड़ा। Give it to me, I'll keep it back. प्रीता के मामले में भी तो मैं यही कर रहा हूँ। मुझे इससे जो कहना है वो तो कह नहीं रहा हूँ, उल्टा ये सोचकर पीछे हट रहा हूँ कि मेरी बात का अंजाम क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा। नहीं ऋषभ, नहीं, that's not the way. ऐसे डरकर काम नहीं चलेगा। चलिए, आपकी फाइल मिल गई। I'll also go. प्रीता जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप बताइए तो सही। आप प्रीता, पुत्र तो यही है, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। ये ले पुत्र, मुंह मीठा कर। इतनी मिठी खुशखबरी सुनी है मैंने कि क्या बताऊं जी। वैसे एक बात बता, तू ये खुशखबरी हमें कब सुनाती? शादी हो जाने के बाद? किसकी शादी? ये तू भी मुंह मीठा कर। शादी किसकी? तू लड्डू तो खा पुत्र। क्या बात है, बड़े लड्डू शड्डू खिलाए जा रहे हैं। ये ले पुत्र, तू भी मुंह मीठा कर ले। किसकी ना? भाई प्रीता की शादी फिक्स हो गई है और कल उसका रोका है। क्या हो गया पुत्र, तू ठीक तो है? पानी प्लीज। सरला जी ने खुद मुझे फोन करके ये गुड न्यूज बताई थी और कहा कि पूरे परिवार को साथ में ले आना। प्रीता जी, आप शादी क्यों कर रही हैं? जी क्यों भाई, प्रीता शादी नहीं कर सकती? I mean to say that इतनी अचानक से आप। हाँ मतलब अचानक क्यों? मतलब किस लिए? परसों तक तो कोई रिश्ता नहीं था, रिश्ता है तो रोका शुरू हो गया, रोका हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। यार शादी के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हें? हाँ, लाइफ में शादी कर लो। अरे भाई, तुम दोनों बेटे लोग इस बेचारी को ऐसे डांट क्यों रहे हो? बेचारी शादी तो कर रही है, और क्या कर रही है? लड़की जवान हो गई है तो सेटल तो होना ही है ना लाइफ में, है जी? ओह वाह, प्रीता की शादी हो रही है, फैंटास्टिक। इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। चलो, शर्लिन के रास्ते का कांटा अब हट गया। प्रीता नामक मुसीबत तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर जाने वाली है। हाँ, कंफ्यूज्ड? अरे स्टूपिड गर्ल, प्रीता की शादी तय होगी और कल उसका रोका है। कैन यू बिलीव इट? पहले हमारे निशाने पे बस वो ऋषभ था,
अब वो प्रीता भी हमारा शिकार बन गई है और इसमें गलती उसकी ही है। उसने मुसीबत को खुद दावत दी है। मेरी खुशियां, तुम्हारे अरमान सब मिटाने की जरूरत की है उस लड़की ने, और इसलिए उसे सजा तो मिलेगी। अब प्रीता की बर्बादी का दौर शुरू होगा, और वो भी कल से। मतलब उसने मेरी बात मान ली? हाँ? किसने? भगवान ने। मैंने भगवान से प्रे किया था कि प्लीज ऋषभ जी और प्रीता को दूर कर दो, और उन्होंने तुम्हारी बात सुनी और मान भी ली। फैंटास्टिक। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। आई एम सो हैप्पी। ये करीना आंटी जो खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझती है, इनको कितनी आसानी से मैं बेवकूफ बना लेती हूँ। इनको तो पता भी नहीं है कि ये मेरे इशारों पे नाच रही है। आज खुश हो लो करीना बुआ, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि कल तुम्हारी किस्मत में मैं क्या लिखने वाली हूँ। उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि मैं चाहूंगी। फिलहाल तुम्हारी शादी, ओह सॉरी, आई मीन बर्बादी तुम्हें मुबारक हो प्रीता। ऋषभ जी कुछ चाहिए? वो मैं दादी के लिए ना छाछ ढूंढ रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रही है। उन्होंने मंगवाई है लेकिन कहा था फ्रिज में ही है। ओह, ये तो आंखों के सामने ही था और मुझे दिखाई नहीं दिया। आप उसको देख नहीं पाए क्योंकि या तो आप देखना नहीं चाहती और या तो आप देख कर भी अनदेखा कर रही हैं। नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे से देखा था, लेकिन इसके आगे काफी सारी और चीजें पड़ी हुई थी जिनके पीछे ये छुप गया, तो दिखाई नहीं दिया। एकदम सही कहा आपने। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं कि आज के बाद कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, ठीक? प्रीता जी, सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपना समझें। मैं आपकी जिंदगी का वो एक खास इंसान बनना चाहता हूं जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करें, जिस पर आप भरोसा करें, एक दोस्त समझें, अपना समझें। लगता है ऋषभ जी मुझसे इसलिए नाराज हैं कि मैंने उनसे अपने और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में खुद से नहीं कहा, जबकि हम इतने अच्छे दोस्त हैं। मुझे सबसे पहले आकर ये बात इन्हें बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं भी क्या करती, उस शर्लिन के चक्कर में इतना बिजी हो गई कि बाकी कुछ भी याद नहीं रहा। काश मैं इन्हें बता पाती कि शर्लिन कितनी बुरी लड़की है, लेकिन क्या करूं, बिना सबूत ये भी नहीं कर सकती। एक बार मेरी आंखों में देखिए, मुझे दिल से बताइए कि आपको मेरी आंखों के अंदर वो इंसान नजर नहीं आता जिसके ऊपर आप हमेशा भरोसा कर सकती हैं। ऋषभ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। Congratulations. मुझे अभी भी पता चला कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। मैं चलती हूँ। और अपनी बातों से सबको अच्छे से पका रही है कि नहीं? कुछ नहीं पका रही भाई, जो इसके पास है वो ही पकाएगी ना, मेरा भेजा। मैंने ना लूथरा हाउस फोन कर दिया, राखी जी से बात हुई। मैंने कहा आप सबको आना है, तो कहने लगी हम सब आएंगे। करण नहीं आएगा। लेकिन क्यों? करण क्यों नहीं आएगा? आप कह रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है। सच में जरूरी जाना है या बहाना मार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा रोका किसी और के साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या होया? मैं तो एम ही बोल रही थी। सरला तो मेरी बात नोट करके रख ले, ये जो जानकी है ना, ये प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता तोड़वा के रहेगी। कैसी बातें करते हो बीजी? ठीक है, मैं मननी है कि मैं कोई गलत बिना सोचे समझे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलती हूँ। पर बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने जो बात बोली है वो हमेशा सच निकली है। एक मिनट, पहली बात तो सब लोग अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मेरे और करण के बीच में कुछ है, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ भी नहीं। ये ना सब स्टूपिड सृष्टि ने सबके दिमाग में डाल दिया ये फालतू ख्याल। और मुझे तो लगता है कि करण के ना आने का रीजन पता क्या है? वो जेलस हो रहा है बैठ के
कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया तो आया कहाँ से जी? ना ए गल नहीं हो जी तो कोई और है। गल सुन, जेकर करण को इतना बुरा लगता ना कि तेरे को मुंडा अच्छा मिला है तो फिर वो यहाँ रुकता और मुंडे में 100 नुक्स निकालता, ना कि वो रोके में आने से मना कर देता। समझ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सिंपल सी बात है, अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। अरे पता चल जाता है ना, सो सिंपल। इस बारे में बात मत करो प्लीज। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि करण सर आपसे अपनी दिल की फीलिंग्स छुपा रहे हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है। तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले आऊंगी। Wow, what a pleasant surprise. Actually, not a surprise. क्योंकि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। कैसे नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही हो जो मेरे लिए डेयरिंग दिखाओगे? मैं नहीं दिखा सकती। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत खुश। मैं जानती थी कि जो तुम कहते हो तुम हमेशा करते हो। तुमने कहा था कि मेरे रास्ते की दीवार प्रीता को हमेशा हमेशा के लिए हटा दोगे, और तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ? Why so serious? ये रिश्ता तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि वो प्रीता, उस प्रीता की जिंदगी को नरक बना दूंगा। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो सबके सामने तुमसे माफी मांगेगी और गिड़गिड़ाएगी अपनी गलतियों के लिए। हाँ पृथ्वी, मैं प्रीता को अपने सामने झुककर भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। Of course. Of course, my love. तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पृथ्वी, क्या कर रहे हो बेटा? अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? मॉम, बस 2 मिनट। सुनो, तुम्हारे पापा, मैं, ताया और ताया जी गाड़ी लेके जा रहे हैं। बेटा, कम से कम हमें तो वक्त पर पहुंचना होगा। तुम दूसरी गाड़ी लेकर जल्दी आ जाना, समझे? जी मॉम, I'll be there. ओके, बाय। तुम्हारी मॉम मेरा 2 सेकंड के लिए हमें चैन से नहीं छोड़ सकती। क्या जरूरत तुम क्या आने की? मॉम को थोड़ी ना पता है कि हम दोनों आज भी टच में हैं। उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि हम आज भी कनेक्टेड है और कितना गहरा अटूट रिश्ता है हम दोनों का। हाँ, हम दोनों का रिलेशनशिप तो सीक्रेट है ना। वो तो चलो, मैं भी तुम्हें वहां पे मिलूंगी, मगर ऋषभ की फैमिली के साथ। जरा नजर तो रखूं कि मेरे बेबी का रोका अच्छे से। ऑल द बेस्ट टू अस। ऑल द बेस्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।